हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं DUSOL यूजी एडमिशन 2026 से 27 के जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने 12th पास कर लिए या इस साल 12th कंप्लीट कर लिए और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि यूजी एडमिशन कब शुरू होंगे, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल होते हैं यूजी एडमिशन के अंदर, और लेटेस्ट फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, यानी एडमिशन के वक्त आपको कितनी फ़ीस की पेमेंट करनी है। इसके अलावा हम बात करेंगे एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं, अपलोड करने होते हैं एडमिशन के टाइम पर, और किस तरीके से हम अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और DUSOL में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको हर एक छोटी बड़ी ऑफिशियल अपडेट एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यूजी एडमिशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, यानी जिसे शॉर्ट में हम DUSOL भी कहते हैं, तो DUSOL ने एकेडमिक सेशन 2026 से 27 के लिए अपना यूजी प्रॉस्पेक्टस जारी किया है। तो इसका मतलब है कि अब एडमिशन प्रोसेस शुरू होने की तैयारी हो चुकी है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। फिलहाल एडमिशन पोर्टल अभी ओपन नहीं हुआ है, लेकिन प्रोस्पेक्टस जारी होने के बाद ये बहुत ही उम्मीद रहती है कि आगे कुछ दिनों में रजिस्ट्रेशन डेट भी DUSOL के द्वारा अनाउंस कर दी जाएगी। तो चलिए हम बात करते हैं आप किस तरीके से जो DUSOL के द्वारा प्रॉस्पेक्टस जारी किए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हो कितनी फ़ीस लगती है, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल करवाए जा रहे हैं DUSOL के द्वारा, इसको चेक कर लेते हैं। तो प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और उसमें आपको सर्च करना है DUSOL, या फिर आप सिंपली SOL सर्च करते हो तो आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी उसी वेबसाइट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो देन आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके का। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर जो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है कंटिन्यू टू DUSOL वेबसाइट, जैसे आप क्लिक करते हो देन आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके का। इसके बाद आपको नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा प्रोस्पेक्टिव का ऑप्शन। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो देन आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है यूजी प्रॉस्पेक्टस, यानी ये अंडर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स के लिए, और नीचे है PG प्रॉस्पेक्टस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूजी प्रॉस्पेक्टस के बारे में। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हो देन आपके सामने एक PDF ओपन हो जाएगी, और जैसा कि आप देख सकते हो ये पूरे 200 पन्ने की PDF है। तो चलिए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं कि आखिर इन 200 पन्नों के अंदर कहा क्या गया है। इसका मैं आपको एक निष्कर्ष बताऊँगा। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि इस साल DUSOL में कौन कौन से यूजी कोर्सेज अवेलेबल है। तो इसमें सबसे पहला कोर्स आता है BA प्रोग्राम। मैं आपको बता दूं कि ये DUSOL का सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है, सबसे ज़्यादा फेमस कोर्स है, और इसमें आपको कई सारे सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन पढ़ने को मिलते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, उर्दू, मैथमेटिक्स और एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलते हैं। और अगर आपका जो टारगेट है वो सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, या फिर आप कह सकते हो आगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना है, तो ये कोर्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो DUSOL के अंदर जो दूसरा कोर्स आता है वो आता है BCom प्रोग्राम। तो अगर आपने जो कॉमर्स है वो 12th क्लास से की है तो आप BCom प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, और ये कोर्स बैंकिंग, SSC, UPSC, MBA और प्राइवेट जॉब्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल माना जाता है। तो इसका तीसरा कोर्स है BCom ऑनर्स। तो अगर आप कॉमर्स में स्पेशलाइजेशन चाहते हैं तो BCom ऑनर्स आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन रहेगा। इसके बाद चलिए हम बात करते हैं BA ऑनर्स इंग्लिश के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो इंग्लिश लिटरेचर में है तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। तो अगर आपका सपना UPSC, स्टेट PCS, SSC CGL या फिर और दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो ये कोर्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के बारे में। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप आगे इकोनॉमिक्स, फाइनेंस या फिर रिसर्च फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। देन अब हम बात करते हैं
बीए प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ग्रेजुएशन के साथ साथ कंप्यूटर स्किल्स भी सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीएससी ऑनर्स के बारे में, जो कि है कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या फिर टेक्नोलॉजी फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये उनके लिए एक प्रोफेशनल कोर्स उपलब्ध कराता है। तो ये कोर्स उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीबीए यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका इंटरेस्ट बिजनेस, फाइनेंस और मैनेजमेंट में है तो बीबीए आपके लिए एक बेहतरीन प्रोफेशनल कोर्स है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बीएमएस के बारे में। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीएमएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। तो ये भी DUSL के द्वारा एक कोर्स है जो कि अवेलेबल है DUSL के कोर्सेज़ के अंदर, और ये आपको बेसिकली जो मैनेजमेंट फील्ड है उसमें कैरियर बनाने का एक अच्छा मौका देता है। तो अगर आपको मैनेजमेंट फील्ड के अंदर अपना कैरियर बनाना है तो ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों के बारे में। तो DUSL UG की जो फीस स्ट्रक्चर है उसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि आखिर फ़ीस कितनी लगती है। तो देखिए यूनिवर्सिटी के द्वारा जो प्रोस्पेक्टिव्स जारी किए गए हैं उसमें सबकी फ़ीस के बारे में बताया गया है। तो अगर हम बात करें बीए प्रोग्राम तो इसकी अप्रॉक्सीमेटली जो फ़ीस है वो 12,070 रुपये है। और नेक्स्ट है बीकॉम प्रोग्राम, इसकी जो फ़ीस है वो 12,070 रुपये है। नेक्स्ट है बीए प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो इसकी जो अप्रॉक्सीमेट फ़ीस है वो 15,570 रुपये है। नेक्स्ट है बीएससी यानी कि बीएससी ऑनर्स जो कि कंप्यूटर साइंस के अंदर है और इसकी जो फीस है 24,570 रुपये है। अब हम बात करते हैं बीए ऑनर्स इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस या फिर इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इनकी जो फीस रहने वाली है वो 12,570 रुपये ही रहने वाली है। नेक्स्ट है बीकॉम ऑनर्स, तो इनकी जो फीस है वो 12,570 है। और अब हम बात करते हैं बीबीए के बारे में या फिर बीएमएस के बारे में, तो इनकी जो फीस है वो 23,570 रुपये है। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये जो न्यू एडमिशन की फ़ीस है वो मैंने आपको बताई है, और अगर फ्यूचर में यूनिवर्सिटी के द्वारा कुछ भी चेंजेस किए जाते हैं तो फ़ीस में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन फ़िलहाल DUSL ने जो फ़ी का स्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड किया है जो ऑफिशियल वेबसाइट पर है वो यही है जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि कौन एलिजिबल होगा एडमिशन लेने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अपनी 12th पास की है, चाहे आपने CBSE से की हो, ICSE से की हो, स्टेट बोर्ड से की हो या NIOS से की हो, यानी कि आपने कहीं से भी अपनी ग्रेजुएशन अपनी 12th पास की है, तो आप DUSL में 2026 से 2027 का जो सेशन है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी एज लिमिट नहीं है, यानी यहाँ पर एज लिमिट का कोई भी बड़ा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। और इसी रीज़न की वजह से जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है या फिर जो हाउस वाइफ्स हैं या फिर जिनका गैप ईयर जो स्टूडेंट्स है जिनका बीच में छूट जाता है, तो या फिर इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो सभी के सभी स्टूडेंट्स DUSL में एडमिशन लेकर अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं DUSL में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एडमिशन के समय पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे इसमें आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगेगी, आपका एक सिग्नेचर लगेगा, और अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है यानी SC ST OBC का कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको इसमें अपलोड करना है। इसके अलावा अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है तो भी आपको अपलोड करना है, और या फिर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो उसे भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को एक क्लियर स्कैन कॉपी बना लीजिए, जिससे कि आपको जब एडमिशन ओपन होगा तो आप सिंपली उस PDF को अपलोड कर पाओगे, बिना किसी देरी के आप अपना एडमिशन कर पाओगे। जो PDF है वो आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हो या फिर अपने लैपटॉप में सेव कर सकते हो। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि आखिर DUSL में एडमिशन होगा कैसे। तो इसका पहला स्टेप होता है जिसमें सबसे पहले आपको DUSL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होता है, उसके पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। स्टेप 2 में आप क्या करोगे, आपको UG कोर्स सेलेक्ट करना होगा, यानी आपको कोर्स कौन सा चूज़ करना है। और स्टेप 3 के अंदर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल करना होता है, और स्टेप 4 के अंदर आपको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड करना होता है। स्टेप 5 के अंदर आपको फ़ीस की पेमेंट करनी होगी, और लास्ट स्टेप 6 के अंदर आपको
जो आपने एप्लीकेशन सबमिट की है उसको कंफर्म करना है और रिसीट को डाउनलोड कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कितने ईजी स्टेप हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब एडमिशन शुरू होंगे तो किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक फॉर्म को, हर एक चीज़ को किस तरीके से फिल करना है, उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी अपलोड करूँगा, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आपको कोई भी मिस्टेक आप नहीं करोगे अपना एडमिशन फॉर्म भरते टाइम। मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जब एडमिशन पोर्टल ओपन होगा तो सबसे पहले ये वीडियो आप तक पहुँचे। तो जैसे ही आप कंफर्म कर देते हो और रिसीट को डाउनलोड कर देते हो, इसके बाद क्या होता है, जो यूनिवर्सिटी है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो दोस्तों, यही थी DUSOL UG एडमिशन 2026 से 27 की कंप्लीट लेटेस्ट अपडेट। अभी UG जो प्रस्पेक्टिस है उन्हें जारी कर दिया गया है और जो एडमिशन है वो भी काफ़ी जल्दी शुरू हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन डेट, लास्ट डेट या फिर करेक्शन की जो विंडो ओपन होती है या फिर कोई भी नई नोटिफिकेशन आएगी, तो मैं आपको अपने इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं DUSOL में एडमिशन को लेकर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपके हर एक कमेंट का आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।